बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक जो हमारे है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ये है एक्सरसाइज, इसकी आखिरी एक्सरसाइज है 12.2। आज हम इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछले में हमने किया था हाउ टू राइट द लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो कल हमने किया। आज लिखा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म, यानी इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं। आज हमें इनको लिखना है यूजुअल फॉर्म। पहला पार्ट है 3.02 into 10 raised power minus 6. This is equal to, I will write this thing 3.02 into 10 raised power minus 6. I can write this as 3.02 into 1 divided by 10 raised power 6. यानी हम यहाँ पर ये लॉ इस्तेमाल करें बिकॉज वी हैव a raised power minus m is equal to 1 by a raised power m. तो अब ये बनेगा 3.02 डिवाइडेड बाय 10 रेज्ड पावर 6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.02 डिवाइडेड बाय, अब कितनी बार ये है 6 मरतबा हमें 10 लिखना होगा। देखिए 10 2 3 6 मरतबा। दिस इज इक्वल टू 3.02, 1 2 3 4 5 6 मरतबा 0 और 1 आएगा, 2 3 4 5 6 और 1 आएगा। आपको पता ही होगा जितने नीचे जितने जीरोज होंगे, यहाँ ये जो पॉइंट है डेसिमल, ये जो पॉइंट यहाँ पर डेसिमल है, ये तो इतने में लेफ्ट में यहाँ से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, मूव होगा। इसका मतलब है ये जो आएगा 6 डिजिट्स के बाद, अब ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ 6 डिजिट्स मूव करेगा। यहाँ पर तो डिजिट हमारा एक ही है। अब हमें क्योंकि इसको हमें 6 डिजिट 6 प्लेसेस हमें इसको चेंज लेफ्ट की तरफ मूव कराना है। यहाँ तो डिजिट एक ही है, इसलिए हम 5 जीरोज और डालेंगे। ये बनेगा 0 2 3, क्योंकि एक डिजिट 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर 0.000302, ये इसकी यूजुअल फॉर्म होगी। यानी जितने यहाँ पर जीरोस है इतने के इतने प्लेसेस ये डिजिट यहाँ से ये पॉइंट जो है इतने प्लेसेस यहाँ से ये मूव करेगा टू द लेफ्ट साइड। ये तो था जब ये नेगेटिव में होगा। या सिंपली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 3.02 into 10 raised power minus 6। हमें पता है कि अगर पॉइंट, अगर क्योंकि यहाँ पर अगर हमने पॉइंट को अगर हम लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं यहाँ से, तो इतने प्लेसेस के बाद ये जीरो, इतने प्लेसेस ये डिजिट्स लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। वो यहाँ पर एक ही है, वी कैन राइट इट एज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ही पॉइंट आएगा 302। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब है दूसरा पार्ट, इसको इट इज 4.5 into 10 raised power 4। इट मीन्स दैट यहाँ से सिंपल तरीके से 4.5 into 1 2 3 और 4 जीरो का मतलब ये है, ये बनेगा 4। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 3 और 4 जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद ही पॉइंट है, तब तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा और ये बनेगा 45,000। यानी इसका मतलब सिंपल में ये है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.5 into 10 raised power 4, क्योंकि अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है 4। जब हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, यूजुअल फॉर्म में इसको ये पॉइंट जो है ये कितने प्लेसेस मूव करेगा, यहाँ पर देखना इसका पावर है 4। इसका मतलब ये डेसिमल जो है ये 4 प्लेसेस मूव करेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। इसका मतलब है हमें 3 और डिजिट चाहिए, इसलिए हम 3 जीरोज और डालेंगे। 4 5 हो गया एक डिजिट, 2 3 और 4, यही तो हमने ऊपर भी लिखा था। ये इसका आंसर होगा। अब तीसरा पार्ट है इसका 3 into 10 raised power minus 8। ये है 3
into this will be 10 raised power नीचे आएगा ये plus 8. So this is equal to 3 divided by 1 के साथ 8 0 2 3 4 5 4 5 6 7 और 8 zeros. This is equal to यानी यहाँ पर नीचे 8 zeros, इसका मतलब है ऊपर 8 प्लेसेस वहां पर होंगे 8 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा. हमारे पास तो डिजिट एक ही है. अब हम यहाँ से कितने, हम यहाँ से 7 zeros और डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7. यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये इसका आंसर होगा. अब आखिरी पार्ट आप इसमें देखेंगे, 2 पार्ट्स और हैं इसमें. 1.001 और हम ये वाला लेंगे 3.641 3.61492 into 10 raised power 6. दिस इज इक्वल. अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है 6 है, इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस जो है ये 6 डिजिट्स टू द राइट मूव करेगा. देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 और 5. क्योंकि हमारे पास डिजिट्स तो 5 ही है, हमें चाहिए अप टू 6 डिजिट्स. तब हम एक 0 हम इसमें ऐड करेंगे. दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, या पहले हम इसको अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 61492 इंटू 1 2 3 4 5 6. अब ये 6 0 सीधे आएंगे नीचे, 3 4 5 6, उसके बाद आएगा 2 9 4 1 6 3. ये तो मल्टीप्लाई बनेगा, लेकिन अब देखना है हमें कि पॉइंट कितने के बाद था. 1 2 3 4 5 के बाद हमें पॉइंट डालना होगा. यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पॉइंट आएगा. ये जो हमारा बनेगा 3614920, ये तो ये नंबर बनेगा. और सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.61492 इंटू 10 रेज्ड पावर 6. यहाँ पर चूंकि एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस है 6 डिजिट्स, 6 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करेगा. देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 ही डिजिट्स हैं, इसलिए हम एक 0 लास्ट में इसको ऐड करेंगे, बन जाएंगे 6 डिजिट. ये बनेगा 3614920. अब आखिरी क्वेश्चन है इसमें, यह है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको अब लिखना है. इसका पहला पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसमें कितने जीरोस हैं आप टेक्स्ट बुक पर देखें, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 4 5 6 माइक्रोन, मिली माइक्रोन. This is equal to 1 divided by 10 raised to power 6. This is equal to, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 into 10 raised power minus 6. आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में. बिटवीन पहले नंबर बिटवीन 1 and 10 into 10 raised power m. यहाँ पर ये m इंटीजर भी हो सकता है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ले आया है. Because 1 by a raised power m is equal to a raised power minus m. ये तो हो गया पहला. इसमें एक और है, this is size of bacteria is 0.60 into 5. हमें अब इसको लिखना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए ये है 2 3 4 5 into 5. हमें पहले इसको लिखना है नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 and 9, बिटवीन 0 and 9, 0 और 10, बिटवीन 0 and 10, 0 और 10 को छोड़ के, यानी एक नंबर बिटवीन 1 and 9 आना चाहिए. इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ये आएगा 0 point something, बट वी नीड अ नंबर बिटवीन
0 and 1. So we can write it as 5 into, इसका मतलब है ये डेसिमल जो है अगर हम यहां पर लिखेंगे ये बनेगा 0 point something, यानी वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा। अगर हम यहां पर लेंगे ये बनेगा 0 point something, लेकिन ये 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए। सो हम यहां पर ले जाते हैं इस पॉइंट को। अब आप देखिए हमने कितनी डेसिमल प्लेस को राइट की तरफ मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर इट विल बी 10 raised to power -7, क्योंकि इस वक्त हम जैसा कल हमने आपको दिखाया था इस वक्त हम राइट की तरफ हमने मूव किया है, इसका मतलब है ये माइनस नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट आएगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करेंगे। थैंक यू। ये तो था आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह रहमान इसके साथ ही आज ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।